कि ये जो काला कानून लाया गया है वो गलत है। एक ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी ने इस कानून को लाया है, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 14, 19, 21 का ये उल्लंघन करता है। आप जो है कौन से समाज से आते हैं? मैं मानव समाज से। डेरेश्वर बंजारे जी नाम है आपका? डेरेश्वर बंजारे एडवोकेट। मैं जहां पीड़ित रहेगा, जो शोषित रहेगा, उसके सामने खड़े रहूंगा। लगातार आपको मैं मसीह समाज के कार्यक्रमों में देखता हूं, तो क्या आपने धर्म परिवर्तन किया है? नहीं, मेरे जैसे लोगों को आप जानते हैं एडवोकेट हूँ, आर्थिक स्थिति भी मेरी अच्छी है और मजबूत आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अगर धर्म परिवर्तन करता तो कलेक्टर को अधिकार है मेरे पास। पहले ही 1968 अधिनियम में मैं कलेक्टर को बाकायदा ऐसा देता कि ये भाई मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। किसी आस्था का मेरा मन हो सकता है, कल मैं मस्जिद में जा सकता हूँ, मज़ार में जा सकता हूँ चादर पहुँचाने। आप लोग जानते हैं कई मंदिरों में मैं गया हूँ, आपके साथ गया हूँ, तो क्या मैं धर्म परिवर्तन कर लिया है? मेन मुद्दा यही है, अगर कोई किसी की आस्था के साथ जुड़ता है तो बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू संगठन इसको धर्म परिवर्तन का नाम दे देते हैं, जो सरासर गलत है। और जो ये समाज अपने घर में प्रार्थना करता है, ये उनका अधिकार है, क्योंकि हम भी अपने घरों में पूजा करते हैं, हम भी सत्यनारायण पूजा करते हैं, आरती करते हैं। अगर किसी का जन्मदिन होता है, किसी की शादी होती है, तो हमारे घरों में भी पूजा पाठ होता है, लेकिन वो अपनी आस्था होती है। ये इनकी आस्था है प्रार्थना करना, क्योंकि ये आरती नहीं करते, ये पूजा नहीं करते, ये प्रार्थना करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इन दिनों छत्तीसगढ़ में मसीह यीशु समाज जो है लगातार आंदोलन कर रहा है। कल रायपुर के तूता धरना स्थल पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, लाखों लोग इकट्ठे हुए। रायपुर की जो ये रैली थी, इससे यह साबित हो जाता है कि ईसाई जो समाज है, क्रिश्चियन समाज जो है, इस कानून को लेके बहुत आहत है। जो विधेयक जो है लाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026, इस विधेयक का मसीह समाज जो है विरोध कर रहा है और राज्यपाल के पास ये फाइल जा चुकी है। अब ये समाज लगातार रैली कर रहा है, आंदोलन कर रहा है और बहुत सारे पॉइंट है जिसमें लगभग 7 कंडिका इन्होंने बताई है जिस पर इनको आपत्ति है। राज्यपाल से जो है इन्होंने निवेदन किया है कि इस विधेयक पर वे हस्ताक्षर न करें, पूरी जांच कर इस पर विचार किया जाए और इस कानून को पालन न किया जाए। तो इस संबंध में दुर्ग जिले में भी आज धरना प्रदर्शन किया गया। आइए दुर्ग जिले में क्या हुआ, कैसे धरना प्रदर्शन किया गया, किस किस ने क्या क्या कहा, पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं। मसीह पर अत्याचार बंद करो, बोलो यीशु मसीह की जय, आने वाले यीशु मसीह की जय। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसे कि आज आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हो, तो ऐसा क्या होने जा रहा है जो फिर एक बार आपको सड़क पर आना पड़ा? ऐसा क्या होने जा रहा है, ऐसा हो गया है। हमारी सरकार ने जो ये नया कानून लेकर आया है, ये जो कानून है ये सरासर गलत है और ये जो है एक थोपा जाने वाला कानून है।
और इसको जो है हम अपने खिलाफ में देखते हैं, इसीलिए मसीह समाज जो है इसका विरोध कर रहा है। धर्मांतरण की जो बात लेके जो कानून को लाया गया है, तो ऐसा क्या नुकसान होने वाला है इस कानून के पारित होने से? जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है इस कानून में। जी, हम जनता को बताना चाहते हैं कि विगत वर्षों से आपके मीडिया के माध्यम से और अनेक मीडिया के माध्यम से आप देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मसीह समाज के ऊपर जो है एक विशेष दल के द्वारा, संवैधानिक लोगों के द्वारा जो है अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है। और हर संडे जो है कई चर्चों पर अटैक होते हैं और इस प्रकार से अब तक जो है कई चर्चे जो हैं, हाउस चर्चेस और कई छोटे चर्चेस को जो है बंद करा दिया गया है। तो उस पर जो है किसी प्रकार का कोई जो है एक्शन नहीं लिया, अब तक जो है सरकार के द्वारा जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया और हम पर ही, हमारे समाज के लोगों पर ही झूठा आरोप लगाकर हमें जो है जेल भेज दिया गया है। तो ये जो मनोपल्ली विगत वर्षों से हमारे खिलाफ में चलते आ रही है, इस पर लगाम लगाने के बावजूद, इस पर हमारे बातों को सुनने के बावजूद ये विधेयक लेकर आना, ये सरासर जो है हम मसीहियों के ऊपर जो है ये जुल्म नजर आ रहा है। और आप देखते हैं कि पुलिस विभाग के अधिकारी, एसडीएम साहब और आईबी वाले और वो जो विरोधी लोग हमारे जो है चर्चों पर घुसते हैं और घुसकर जो है आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं और वहाँ पर बैठे हुए लोगों से जो है वो जो है बयान लेते हैं कि आप कैसे आए, कैसे आए, कैसे आए। कहीं पर भी आपको कहीं एक मामला नहीं मिला किसी ने कहा है कि हमें यहाँ पर जो है जोर जबरदस्ती लेकर आया। भाई, धर्मांतरण तो तब होता है ना जब किसी को गन पॉइंट पर या चाकू की नोक पर लाकर जो है जबरिया बैठाया जाए। जब आदमी कोई अगर मिला भी है तो उसने अपना बयान दिया है कि उसने जो है एसडीएम के सम्मुख में, पुलिस अधिकारी के सम्मुख में और आईबी के सम्मुख में अपना ये बयान दिया है कि हम स्वेच्छा से आए हैं। उसके बावजूद भी हम पर जो है धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर हमें ही जो है जेल में डाल दिया मैं यहाँ एक बात आपके काटूंगा कि आप लोग जो घर में प्रार्थना सभा करते हैं, बजरंग दल, शिवसेना, जो हिंदू दल है, वो सब यही आरोप लगाते हैं कि जो घरों में आप जो प्रार्थना सभा करते हो उसमें धर्म परिवर्तन किया जाता है, ऐसा आरोप है। तो घर में पूजा पाठ करना क्या गुनाह है? बिल्कुल, घर में पूजा पाठ करना गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो आपको तो सबसे पहले अपने धर्म को जो है मतलब आपको आड़े हाथ लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ 38 मंदिरें बनी हुई है, ठीक है। 38 मंदिरें बिना किसी परमिशन के, बिना अधिकार के बनी हुई है और पक्के मंदिरें बन गए। इतने मंदिरों की क्या जरूरत है? आप हर जगह देखेंगे मंदिर है। हम उनका विरोध नहीं करते, ना हम उनके खिलाफ जाते हैं, परंतु जहाँ कहीं हम 4 लोग अगर ईंटा लगाने की भी कोशिश करते हैं उसे आकर तोड़ देते हैं। हाँ, इसलिए हम डर के मारे अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। अब आप घरों में भी घुस आ रहे हैं। आखिर हमारे प्रार्थना करने से आपको परेशानी क्या है? मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ। हम हिंदू समाज से हैं, हम जैसे घरों में पूजा करते हैं, सत्यनारायण पूजा होती है, बच्चों का जन्मदिन होता है तो पूजा करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं छोटे छोटे, हम भी अपने घरों में पूजा करते हैं, वो हमारा अधिकार है। तो आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी बाबा साहब के जो संविधान को मानते हैं, हम भी बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अगर इस प्रकार का कृत्य होता है तो वाकई में वो गलत है और इसका विरोध हर किसी को करना चाहिए। आपके समाज हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, संविधान एक ही होता है, सबको जीने का अधिकार है। तो अब आप क्या कदम उठाएंगे? जी हाँ, मैं अनेक जो धार्मिक लोग हैं, जो हमारे भारत देश के लोग हैं, मैं उन सब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब कृपया एक मत होकर, एक मन होकर इस पर विचार करें। जो आपके मसीह भाई हैं, हम लोग, हम पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर जो है आप विचार करें। मैं जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ का संयोजक हूँ। जो आज की जो रैली का आयोजन है वो किस उद्देश्य है? देखिए, जो कानून पास हुआ है अभी, या सरकार जो कानून को लाया है, वो समाज को बांटने का कोशिश हो रहा है। मैंने कहा था कि ईसाई समाज हो या मुस्लिम समाज हो, लेकिन जैसे आपने देखा होगा दूसरे विश्व युद्ध के समय में हिटलर ने अल्पसंख्यक यहूदियों के खिलाफ में नफरत फैलाया। उसने कहा कि रेस्टैग पे आग लगाने का काम यहूदियों ने किया और पूरा जर्मनी के लोगों को संगठित करके नफरत फैलाकर उसने देश के सत्ता पे काबिज हुआ है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे गोधरा से लेके कंधमाल तक सरकार ने अपना सत्ता हासिल करने के लिए नफरत का बीज को बोया है। आज का जो कानून जो आपका पास हुआ विधानसभा में, उस कानून में ऐसा क्या पेच है जो आप लोग को तकलीफ हो रही है? भाई, इसमें तो हम लोग की धार्मिक आज़ादी पे चोट कर रहे हैं ना। हम अपने धर्म को नहीं मान सकते हैं। आप
कोई भी आदमी इस देश के अंदर में, जो देश का संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। नहीं, ऐसा क्या है उसमें? क्या ऐसा क्या आपको डराया गया, आप धर्म को नहीं मानना है, दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे आप। कोई अगर दूसरा धर्म वाला किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहेगा तो उसमें कानून ये है कि 25 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा और आजीवन आपको जेल में काटना पड़ेगा। दुनिया भर की बातें उसमें करके लोगों नहीं, जो धर्म परिवर्तन की बात होती है तो धर्म परिवर्तन, मान लो मेरा धर्म परिवर्तन होता है तो मेरा नाम होगा? मान लो मेरा नाम मनीष जग्यासी है तो मेरा नाम आप बदल दोगे क्या? नहीं बदल सकते। शेर को शेरू बोलो या टाइगर बोलो, नाम बदल जाने से कुछ नहीं होता। तो धर्म परिवर्तन फिर किस बात का हुआ? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ। ये बनाया जा रहा हुआ खड़ा करके कि भाई फलाना उस धर्म में जाएगा या उन धार्मिक लोगों से जाके मिलेगा या उनके बीच में संगति करेगा तो आपका धर्मांतरण हो रहा है, आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपको जेल में लगाएंगे। मेरे बीच में तो ऐसे कई लोग आते हैं, भैया हमको अच्छा लगता है इसलिए हम जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई जगह में कोई प्रवचन सुना रहा है ना, हिंदू धर्म का, वो भगवत गीता से कुछ सुना रहा, मुझको अच्छा सुनने में लग रहा है। मंदिर की घंटी सुनाई दे रही, शाम के टाइम में मंदिर में जाके खड़े हो जाता हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आज भी मेरे को बहुत प्यारा लगता है। मैं हिंदू मंदिरों में, मैं खुद कन्वर्टेड हूँ, तो मुझे ये लगता है कि नहीं यार, आज मेरे को अच्छा लगेगा ईसाई धर्म को मारूंगा, नहीं लगेगा तो मैं बोलूँगा भैया मैं आ रहा हूँ नमाज़ पढ़ने आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा है। मेरी मर्जी है, मैं मानूँ या धर्म को नहीं मानूँ। आप थोपने वाले कौन होते हैं? ये जो कानून पारित हो रहा है इसमें क्या नुकसान होने वाला है आपको? इसमें नुकसान देखिए कि होगा ये कि कोई भी आदमी को आप पकड़ के जेल में डाल देंगे, धर्मांतरण कर रहा है बोल के, और उस पर दमन करेंगे, उसके पर आर्थिक वो लगाएंगे और डराने की एक कोशिश है कि आप उनमें उस जमात में शामिल नहीं हो, वो जमात वाला इसमें शामिल नहीं हो। और हिंदू राष्ट्र का नाम जो ले रहे हैं, मैं तो जानता हूँ कि हिंदू लोग ही इसके विरोधी हैं, ये सरकार का जो जिस ढंग से कर रहा है, नफरत फैला रहा है। मैं अपने पड़ोसी के साथ प्रेम व्यवहार नहीं करता। मेरा पड़ोसी अगर दिवाली में दिया जलाता तो मेरा भी अधिकार है दिया जलाने के लिए। आप कहोगे कि आप दिया नहीं जला सकते क्योंकि आप ईसाई हैं, गलत बात। हम होली खेलते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हमारे भाइयों के घर में जाके ईद मनाते हैं, हम सज्जाद हुसैन जी के घर में जाके ईद मनाते हैं। भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान लागू होता है, हर कोई किसी को अधिकार होता है। बिल्कुल हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। ये देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान के खिलाफ में कानून बना रहे हैं। जब किसी का सरनेम, किसी का पद नाम परिवर्तन नहीं होता है तो वो धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। मेरा नाम है वीएन प्रसाद राव, मैं राजपूत हूँ, ईसाई धर्म को मानता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, बाइबल इनसे सुनता हूँ जाके। आपका सरनेम वही परमानेंट रहेगा? वही रहेगा, हमारी मर्जी है। मैं अपना नाम टाइगर रख लूँ कि रोमियो रख लूँ। तो ये धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ? हाँ, फिर कानून किस प्रकार धर्म परिवर्तन, इनके भाषा में धर्म परिवर्तन है सब। मतलब किसी समाज को मानना धर्म परिवर्तन हो? हाँ, ये हो गया धर्म परिवर्तन। अगर आपका सरनेम राव से डेमल्ले हो जाता, डेविड हो जाता तो होता? वो भी नहीं होता है भाई। वो अगर हमारी मर्जी है ना भाई, नाम हम कुछ भी रख लें, हम अपने नाम कुछ भी रख लें भैया। अयूब रख लूंगा मैं अपना नाम, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं अयूब। कई हीरो हीरोइन शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज इजाज़त देता है 2-2, 3-3 शादी करने के लिए। ईसाई धर्म, हिंदू धर्म नहीं देता होगा, या हिंदू धर्म में भी होता होगा तो हिंदू धर्म में तो कई देवी देवताओं को देखे हों, कई पत्नियाँ हैं। तो धर्म परिवर्तन का जो मामला है ये थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि अभी भाई साहब ने बताया कि उनका सरनेम चेंज नहीं किया जाता, न कुछ होता है, सिर्फ ये धर्म के प्रति आस्था है इनकी, और इसको धर्म परिवर्तन कहना गलत है, ये इनका कहना है। और ये धर्मांतरण जो कानून है इसमें क्या पेच है, इसमें हम आपको बताएंगे। ये न्यूज़ के अंतिम में इस जो धर्मांतरण कानून में क्या क्या पेच है, जो इनको तकलीफ़ हो रही है, इस समाज को तकलीफ़ हो रही है, ये समाज परेशानी में आ जाएगा। हम आपको इस न्यूज़ के अंत में वो सारी बातें बताएंगे। क्या है इस कानून में जो आप भी समर्थन कर रहे हैं? जी, हमारा देश जो है बड़ी ही कई संस्कारों को मिलके बना हुआ है। इसका निचोड़ मैं बोलूं कि तू पढ़ त्रिपिटक, तू पढ़ गीता, तू पढ़ रामायण, तू पढ़ बाइबल, मैं पढ़ता हूं कुरान, पर इस देश को चलाएगा बाबा साहब का संविधान। उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस धर्मांतरण विधेयक में जो शब्दावलियां हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक तरह से मिनी NSA है छत्तीसगढ़ में, जो कि इतनी भयावह है
कि आपके ऊपर सज़ा का प्रावधान सीधे सीधे है, और तब तक के जब तक के जांच नहीं होता आप अंदर बैठे रहेंगे, और जांच भी होगा तो वो अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अभी तक आपने देखा है जितने भी चर्चों पे इतवार को संडेवार को जो हमले हुए हैं उसमें धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, किंतु आप ये गौर करेंगे कि एक भी धर्मांतरण का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, और धाराएं क्या लगी 151, 716। तो ये जो विधेयक है ये एक भयावह रूप लेकर के आएगा और समाज में कई तरह की नाइत्तेफाकियाँ पैदा करेगा। और हमारे यहाँ धर्मांतरण होता ही क्यों है, इस पर भी आप ज़रा गौर करिए। हमारे यहाँ धार्मिक विषमताएं बहुत है। एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों से छुआछूत, भेदभाव, आना जाना नहीं, कुएं से पानी नहीं पीना, घड़े से पानी नहीं पीना, ये जो बाधाएं उत्पन्न करके रखे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनकी मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। तो वो उस जगह ही जाएगा जहाँ पे उसके मान सम्मान की रक्षा हो, उसको बराबर का हक मिले, तो वो या मुस्लिम बने या क्रिश्चियन बने या सिख बने, क्योंकि ये तीनों धर्म टारगेटेड है कि ये अपने धर्मावलंबियों को बराबर का अधिकार देते हैं। मैं गुरुद्वारे भी गया, मैंने साफ देखा कि मत्था टेकने का अधिकार सबको है। मैं चर्च गया, चर्च में मैंने देखा कि आप किसी भी कुर्सी पे बैठ करके आप पादरी का प्रवचन सुन सकते हैं। और मुसलमानों के बारे में तो मैं आपको क्या ज़्यादा बताऊं, आप खुद जानते हैं। तो इस तरह से ये धर्मांतरण में ब्रेक लगाकर आम जनमानस को प्रताड़ित करने वाला विधेयक है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, तो क्या चर्चा हुई एसडीएम से? हमारी ये चर्चा हुई, हमने ज्ञापन दिया। भारतीय स्वतंत्रता धर्म विधेयक 2026 का जो विरोध करते हैं, कंडिकावार हमने आरोप उसमें लगाए हैं कि ये कमी है, खामी है। इस पर राज्यपाल को आप पहुंचाइए ताकि वो राज्यपाल हस्ताक्षर न कर सके और कानून लागू ना हो। हमारा विरोध था जिसमें सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, मसीह समाज के साथ ही साथ, कि ये जो काला कानून लाया गया है वो गलत है। एक ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी ने इस कानून को लाया है, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 14, 19, 21 का ये उल्लंघन करता है। इसलिए, और हमने एक बहुत लंबी लिस्ट दी है इसकी कमियों की। उस कमियों पर आपको जब विधेयक लाना था तो लोगों को, अल्पसंख्यक के लोगों को, एसटी के लोगों को, एससी के लोगों को, बाकी ओबीसी के लोगों को आपको बिठाना चाहिए था। और क्या कमी हो सकता है इसमें, क्या और अच्छा सुधार हो सकता है, इस बात का उन्होंने बिल्कुल ये नहीं किया। उठाया यूपी का और महाराष्ट्र के कानून को यहाँ जो का त्यों कर दिया, जबकि 1968 अधिनियम ये विधेयक आप लागू है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 लागू है। इसी कारण राष्ट्रपति महोदय ने 2006 जो लाया गया था उसको वापस किया है। जो कमी थी उसी कमी को फिर से ला दिए, उसी कमी से फिर से ला के बोल रहे हैं कि हमने विधेयक पास कर दिया। तो हम अगर ये शांतिपूर्वक हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जिस तरीके से मसीह समाज का एक व्यवहार है कि वो शांति, वो दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करता है, वो अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना, अब तक के प्रार्थना चल रही है, अब तक के निवेदन चल रही है। नहीं ऐसी स्थिति बनती है जो इस विधेयक को अगर वापस नहीं लाती है तो एक बड़े उग्र आंदोलन की तैयारी होगी, जिससे। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। आप जो है कौन से समाज से आते हैं? मैं मानव समाज से। डेरेश्वर बंजारे जी नाम है आपका? डेरेश्वर बंजारे एडवोकेट। मैं जहां पीड़ित रहेगा, जो शोषित रहेगा, उसके सामने खड़े रहूंगा। लगातार आपको मैं मसीह समाज के कार्यक्रमों में देखता हूं, तो क्या आपने धर्म परिवर्तन किया है? नहीं, मेरे जैसे लोगों को, मैं, आप जानते हैं, एडवोकेट हूँ, आर्थिक स्थिति भी मेरी अच्छी है और मजबूत आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अगर धर्म परिवर्तन करता तो कलेक्टर को अधिकार है मेरे पास। पहले ही 1968 अधिनियम में मैं कलेक्टर को बाकायदा ऐसा देता कि ये भाई मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। किसी आस्था का मेरा मन हो सकता है, कल मैं मस्जिद पे जा सकता हूँ, मज़ार पे जा सकता हूँ चादर पहुँचाने। आप लोग जानते हैं कई मंदिरों में मैं गया हूँ, आपके साथ गया हूँ, तो क्या मैं धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं। दलित, पीड़ित, शोषित के सामने जहाँ भी होगा, मेरी अगर जो यथाशक्ति, मैं संघर्ष के लिए आगे रहूँगा। तो यही जो मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है।
अगर कोई किसी की आस्था के साथ जुड़ता है तो बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू संगठन इसको धर्म परिवर्तन का नाम दे देते हैं, जो सरासर गलत है। और जो ये समाज अपने घर में प्रार्थना करता है ये उनका अधिकार है, क्योंकि हम भी अपने घरों में पूजा करते हैं, हम भी सत्यनारायण पूजा करते हैं, आरती करते हैं। अगर किसी का जन्मदिन होता है, किसी की शादी होती है तो हमारे घरों में भी पूजा पाठ होता है, लेकिन वो अपनी आस्था होती है, ये इनकी आस्था है प्रार्थना करना, क्योंकि ये आरती नहीं करते, ये पूजा नहीं करते, ये प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना जो होती है ये भी एक भगवान की पूजा होती है, भगवान की आस्था होती है। और इस आस्था के लिए इनके घरों में घुसना कहाँ तक सही है, ये सब बातों पे वाकई में सरकार को इस मामले में पहल करनी होगी। अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और अगर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इस कानून को बदलना चाहिए। अगर संविधान बाबा ने बनाया है तो वो अधिकार सबको है, भारत में रहने का अधिकार हर नागरिक को है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, उसे भारत में रहने का अधिकार है। ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अगर वो अपना सरनेम परिवर्तन करता है, मान लो अभी ये बंजारे जी हैं, बंजारे जी अगर डेविड बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं तब वो धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर वो नाम परिवर्तन नहीं करते हैं और उनकी आस्था के साथ जुड़े रहते हैं तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये उनकी आस्था है।